दोस्तों आज मैं आपको स्टेन वैनस्टीन के एक ऐसे स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा जो मैं भी फॉलो करता हूं मैक्सिमम टाइम। वो स्ट्रेटजी एक ऐसा स्ट्रेटजी है जो अप ट्रेंडिंग वाले मार्केट में तो वर्क करते ही करते हैं, लेकिन उसका यूज डाउन ट्रेंड वाले मार्केट में भी होता है। अब ये कैसे होता है ये वीडियो में हम आगे देखेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता क्या है। मान लीजिए कोई स्टॉक्स 10 रुपये से 20 रुपये गया, फिर 20 रुपये से 15 रुपये आया, फिर 15 रुपये से 25 रुपये गया, तो ऐसे करके ऊपर जो स्टॉक्स चढ़ते हैं इस टाइप के स्टॉक्स को हम लोग अप ट्रेंडिंग वाला स्टॉक्स कहते हैं। सेम इसका अपोजिट डाउन ट्रेंडिंग वाला स्टॉक्स 100 से 90 आया, 90 से फिर 95 गया, 95 से फिर 85 आया, फिर 80 आया, फिर 75 गया। इस टाइप के अगर स्टॉक्स नीचे जाते हैं तो इसे हम डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स कहते हैं। और साइडवेज स्टॉक्स ना ऊपर जाता है ना नीचे। मान लीजिए 100 से लेके 120 के बीच में स्टॉक्स कभी 110 होता है, 15 होता है, 20 होता है, फिर 12 पे आ जाता है, फिर 10 आ जाता है, फिर 2 पे आ जाता है, फिर चढ़ जाता है। यानी 100 से लेके 120 के रेंज में स्टॉक्स फंस के घूमते रहता है उसी बीच। तो इस तरह के स्टॉक्स को हम लोग साइडवेज स्टॉक्स कहेंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। स्टेन वैनस्टीन कहते हैं कि हम कैसे स्टॉक्स में ट्रेड लेते हैं। सिंपली उनका 2 मेथड है स्टॉक्स में ट्रेड लेने का। सबसे पहले वो अपने इंडिकेटर्स में जाते हैं और 30 डे मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा लेते हैं। अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ ये स्ट्रेटजी रियल मार्केट में कैसे वर्क करती है और रियल एग्जांपल इसका क्या है। तो चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप पे इसका रियल एग्जांपल आपको बताता हूँ। स्टैंड के अनुसार मार्केट 3 तरह के पैटर्न से गुजरता है। पहला यहाँ पे देखिए साइडवेज पैटर्न है, दूसरा यहाँ पे देखिए अप ट्रेंडिंग पैटर्न है, और तीसरा यहाँ पे डाउन ट्रेंडिंग पैटर्न है। हम ये 2 ट्रेंडिंग पैटर्न को यूज़ करके अच्छा रुपया बना सकते हैं। खास करके ट्रेडर लोग इसे स्टैंड ट्रेडर्स वे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स वे, ये स्टेज 2 है। फर्स्ट स्टेज में अगर आप किसी भी कंपनी में रुपया लगाते हैं तो ये इन्वेस्टर वे कहलाता है स्टैंड के अनुसार। तो अगर आपको स्टैंड का थ्योरी समझना है तो सबसे पहले आपको मूविंग एवरेज को लगाना होगा। सबसे पहले यहाँ से आप मूविंग एवरेज 30 मूविंग एवरेज को यूज़ कर लेना है, जो कि मेरा ये है। ये जो आप ब्लू कलर के लाइन देख रहे हो, सबसे पहला ये लाइन आपको लगा लेना है। ये लाइन आपको कहाँ मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स वाले सेक्शन में मिल जाएंगे मूविंग एवरेज, जिसे आपको यहाँ पे लगा लेना है। मैं यहाँ पे देखिए इसे डिसेबल करूँगा तो ये लाइन यहाँ से हट गई है, और मैं इसे ऑन कर दूँगा तो ये लाइन आ गई है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये 30 डे का मूविंग एवरेज पहले आपको लगा लेना है अपने स्टॉक्स के चार्ट्स पे। और जहाँ मार्केट इस बॉक्स पैटर्न को ब्रेक करके और साथ ही साथ 30 डे मूविंग एवरेज को ऊपर यहाँ पे मार्केट क्लोज करता है, तो इस जगह पे अगर हम एंट्री बनाते हैं कहीं पे इस जगह पे, तो ये मेरा इन्वेस्टर वे है। अगर यहाँ रुपया लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रुपया यहाँ पे बनेगा, और ये खास करके इन्वेस्टर लोग इसी जगह पे रुपया लगाते हैं। ये जो जगह है ये ट्रेडर्स वे कहते हैं। जब आपका मार्केट इस सिचुएशन से पार करके इस सिचुएशन में आता है तब आप एंट्री लेंगे, तो आप यहाँ पे ट्रेडर्स वे में आ जाएंगे और यहाँ पे बहुत ही अच्छा रुपया बनता है शॉर्ट टर्म में। और स्टैंड बोलते हैं हमें शॉर्ट कब करना है। मार्केट में देखिए, अगर मार्केट टॉप पे जाके पहले एक बॉक्स बनाता है, फिर वो बॉक्स को ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे 30 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे क्लोज कर देता है, देन मैं इस स्टॉक से निकल जाऊँगा, या फिर इस स्टॉक्स को हम शॉर्ट करके यहाँ पे रुपया बना सकते हैं, जिसे ट्रेडर्स वे कहा जाता है, और ये खास करके इंट्राडे में किया जाता है। तो अगर आप शॉर्ट सेलिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप शॉर्ट सेलिंग सीखना चाहते हैं तो कमेंट में शॉर्ट सेलिंग ज़रूर लिख दीजिएगा। अभी फ़िलहाल शॉर्ट सेलिंग का मतलब सिर्फ इतना समझ लो कि आप गिरती मार्केट में आप रुपया बना सकते हैं। जैसे कि मार्केट में बढ़ती मार्केट में यहाँ पे ख़रीद करके यहाँ बेच के मार्केट में रुपया बनाया जाता है, उसी तरह यहाँ बेच के यहाँ नीचे में ये ख़रीद के यहाँ पे रुपया बनाया जाता है, जिसे हम शॉर्ट सेलिंग और जिसे हम शॉर्ट सेल कहते हैं। और इस तरीके से भी रुपया इस मार्केट्स में बनता है। तो स्टैंड समझाने की कोशिश यही करते हैं। बस आपको करना क्या है, इस तरीके के स्टॉक्स को ढूंढना है जिसमें आपको ट्रेड लेना है। साथ ही 5% 10% के यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। साथ में आप, अगर आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में पता है तो कैंडल स्टिक्स को यूज़ करके आप यहाँ पे स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हैं। जिससे जिससे आपका ट्रेड बढ़ेगा वैसे वैसे अपना स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप बढ़ा के इस मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं।
तो स्टैंड का समझाने का यही मतलब है कि आप लोग इस तरीके से मार्केट में यूज़ करके अपना रुपया बना सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी एक छोटी सी वीडियो जो कि स्टैंड वेंस्टेन के स्ट्रैटेजी के ऊपर निर्धारित थी। इन्होंने बहुत सारे रुपया इसी मेथड से बनाए हैं। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कोई एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, चाहे स्टैंड वेंस्टेन के, चाहे डार्बस बॉक्स ट्रेडिंग, मैंने वो भी वीडियो बना रखा है, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। जो आपको सूट करे उस स्ट्रैटेजी को यहाँ पे ट्रेड करके आप अच्छा खासा रुपया इस मार्केट से बना सकते हैं। बाकी अगर आप मेरा पोर्टफोलियो वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे जल्द ही आने वाला है। मैं अपना पोर्टफोलियो पे शेयर करूंगा, जो डेमो अकाउंट वाला था 50,000 वाला, उसमें कितने का प्रॉफिट लॉस चल रहा है, सो आप देख सकते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी बने रहे आपके और हमारे बीच। थैंक यू।